दर्शकों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रजनीश सर, राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ से हैं। देखिए, बिहार में एक चर्चा है बहुत जबरदस्त कि शराब चालू होना चाहिए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान कई नेताओं ने, खुद एनडीए घटक दल के भी कई नेताओं ने शराबबंदी की समीक्षा की है। और ये समीक्षा तो बस एक बहाना है। दरअसल बिहार में शराब चालू करने की बात कही जा रही है। इसके पीछे की कई वजह हो सकती हैं, जिन वजहों के बारे में हम जानेंगे रजनीश सर से। राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार समीक्षा की बातचीत कर रहा है, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल भी 2016 में विधानसभा के अंदर ही शपथ इस पार्टी ने लिया था कि भाई बिहार में सफल शराबबंदी के समर्थन में हम हैं। लेकिन 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि चालू करने की बातचीत कही जा रही है। रजनीश सर से ही जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। धन्यवाद सर, 10 साल हो हाँ। गए शराबबंदी को। अब 10 साल बाद चालू होगा क्या शराब बिहार में? शराब चालू जब तक नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर है तब तक तो शराब चालू नहीं होगा, क्योंकि उनके ईगो का प्रश्न है। और जब कोई इतना ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लेके बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर है तो उसका एक ईगो होता ही है। तो उनको भी पता है कि बिहार में शराबबंदी 50% फेल है, लेकिन वह इसको एज ए ईगो चलाते ही रहेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि शराबबंदी को वो हटाएंगे। लेकिन 10 साल के बाद ये समीक्षा का विषय वस्तु है ही, और A to Z सभी नेता इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली बिहार में शराबबंदी फेल है। और दूसरा, यह कानून इतना कठोर बना दिया इन्होंने कि बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। उनका माने कोर्ट चाह रहा है कि ऐसे लोगों को बेल मिले, लेकिन प्रावधान ऐसा है कि उनका कोई बेलर नहीं है और जेल ओवर क्राउडेड है। और आप जेल में बंद किए हुए लोगों को, उनका भी एक मानव अधिकार है कि जेल में कितना लोग रहना चाहिए, उनका खाने पीने का। और नॉर्मल आदमी शराब पीने के चक्कर में जेल चला जाता है, और उसके साथ जेल में कैसा स्थिति है। एक बार फ्रंटलाइन ने भी बिहार के जेल पर एक आर्टिकल था, बहुत बुरा स्थिति में बिहार के जेल। तो कानून में जो सजा का प्रावधान है, जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, और जो शराबबंदी है इसकी समीक्षा अत्यंत जरूरत है। यह पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मोर देन 80% फेल हो चुका है। जी सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि राजस्व भी घाटे में चल रहा है, राजस्व को भी बढ़ाना है। कई जो सरकारी काम थे, जो निर्माण के, वो काम तो बंद हो गए, कर्मचारियों के पेमेंट भी बंद हो गए हैं। तो क्या एक बहाना है कि राजस्व इससे चालू हो जाएगा, राजस्व को मुनाफा होगा शराब अगर चालू हो जाएगी तो? सरकारी राजस्व में तो घाटा हो ही रहा है, क्योंकि जो शराबबंदी, लेकिन सरकार ने जिस ईगो से मैकडवेल का फैक्ट्री तक बंद करवा दिया था वहां पे हरिहर में, क्या जगह नाम, मोकामा में, और वहां के लोगों का जो बेरोजगार हो गए उनके लिए भी रोजगार का कोई उपाय नहीं किया था। तो सरकार को राजस्व की घाटा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो जेडीयू पार्टी के हैं और बीजेपी के, दोनों लोग यह चीफ मिनिस्टर को यह बात लगातार समझाते हैं। और जो आईएएस लॉबी है और जो शराब लॉबी है, ये 4 लॉबी ऑपरेट करती है, जो चाह रही है कि शराबबंदी चालू रहे। इन लोगों का कहना क्या है कि बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जो लोगों को रोजगार दिए हुए है। इसमें लोग एक, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो भी जानते हैं कि 1 महीना जाओ, जेल से होके आ जाओ और फिर से अपना काम शुरू कर दो। जो ऑनरेबल एमएलसी सुनील सिंह जी ने कहा कि शराब ऑनलाइन ऑर्डर जैसा हो गया, जब चाहे तब मिल जाता है, ये बात एकदम वस्तुतः सही है। हर जगह मिल रहा है। बिल्कुल। ऑप्शन चॉइस ने तो अपना एक फ्रूटी जैसा बोतल भी बना दिया है बिहार के लिए। और ये जो लॉबी है, यह जैसे बॉम्बे में नहीं था कि स्मगलर का एक पैरेलल इकोनॉमी ही चलता था, ड्रग्स स्मगलर, गोल्ड चेन, जिसमें दाऊद इब्राहिम जैसे लोग थे, और वो लोग पुलिस अफसर तक को मार देते थे। तो बिहार में जो शराबबंदी के पक्षधर जो लॉबी है, जो बेहिसाब दौलत कमा रहा है, रातों रात लाखपति हो गया है, तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये पुलिस को भी ये मार देते हैं। दरभंगा में ही चेकिंग के दौरान एक हवलदार को मार दिया था इन लोगों ने, उसमें कुछ नहीं हुआ। इवन दे कैन किल द आईपीएस ऑफिसर ऑल्सो।
लेकिन ये अपनी शराबबंदी चलाएंगे ही, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को, जो जेडीयू वाले हैं, बीजेपी वाले, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस तो मजबूर है, और जो बहुत बड़ा व्यापारियों का एक गैंग है, ये लोग को दौलत कमाने का एक रास्ता। आप भी देखते हैं गांव में बड़े बड़े लोगों के घर बन गए हैं इसी शराबबंदी से। ये लोग भी नहीं खुलने देना चाह रहे। इसमें एक जो सिंडिकेट की बात कही जा रही है सर, तो क्या सिंडिकेट में भी कुछ नेताओं की संलिप्तता देखी जा रही है? नेता सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं या फिर सिंडिकेट चला रहे हैं वो? नेता जो है पॉलिटिक्स में, जो है नेता का, लोकतंत्र के बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक डिमेरिट भी है कि इसको इलेक्शन जीतना और इलेक्शन के लिए फंड चाहिए। वैसे एक अच्छा शुरुआत कर दिया है बीजेपी कि सरकारी फंड देने का, जो 10,000 रुपया इलेक्शन से पहले दिया था, कि चुपचाप क्यों देना, सरकारी पैसा ऑफिशियली घूस दीजिए। वही काम अभी तमिलनाडु में हो रहा है, इलेक्शन में 5,000 रुपया लोगों को दे दिया महिलाओं एडवांस में स्टालिन ने। तो एक तो सरकारी घूस देने की प्रथा चल गई है, लेकिन ये जो इलेक्शन में नेता सब जो बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, जिनकी औकात अगर सही से देखा जाए तो कार चलाने की है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, बेहिसाब पैसा बांटते हैं, बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं, तो इन लोगों को तो कोई तो पैसा देता है। और जरूर निश्चित रूप से जो शराबबंदी का जो माफिया है, उनसे ये लोग पैसा ले रहे हैं, क्योंकि बिना जो पावर में है, पावर वाले के आशीर्वाद के सिस्टम नहीं चल सकता है। ए टू जेड सबको पता है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं पता होगा, मिनिस्टर को नहीं पता होगा, 100% सबको पता है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम जैसे तारी पीना छूट दिए हुए ही, तो तारीफ में कितना परसेंट अल्कोहल रहता है, या जो है कम से कम सरकार को एक बियर में देख ले, बियर में 4% अल्कोहल, 3% अल्कोहल है, कम से कम उतना ऑफिशियली एक छूट दे देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, फौज के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, एक दिन भर फौज में तो ऑफिशियली परमिटेड है वाइन, जो सियाचिन से आ रहा है, लेह से आ रहा है, और उसको सडनली आकर के बिहार में आकर के उसका दवाई है, वो रम दवाई है बियर, और उसको यहाँ करके एक पुलिस का कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस 10 घंटा ड्यूटी कर रहा है, अगर वो एक कप पी ही लेता है, आप उसको जेल में भेज देते हैं बिना सोचे समझे। और मानव का एक स्वभाव ही है कि कोई ना कोई नशा करता ही है। इसके कारण बिहार में कमला पसंद, और क्या क्या गुटखा खाता है लोग सब, रजनीगंधा, शिखर, ये सब दुकान वाला से मैं बराबर पूछता हूँ कि कोरोना के बाद इसका बिक्री कम गया है, तो वो बोला नहीं नहीं, जब से शराबबंदी हुआ है ना, तो 4 गुना बोलता बढ़ गया। एक आदमी जो एक शिखर खाता था, आजकल 5 खाता है। कमला पसंद लोग खा रहा है, उसमें रजनीगंधा, तुलसी, ये सब मिला मिला के खा रहा है। लोग गांजा पी रहा है खूब। तो 100% नशा बंद करना कहीं संभव ही नहीं है। एक प्रेशर कुकर में भी सीटी रहता है भेसल, थोड़ा तो एक विंडो होना चाहिए, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम ही मिलिट्री के लोग थे, हम मिलिट्री के लोग हैं, नाचते थे, गाते थे, उसमें बियर शराब लोग पीता ही था। इवन कैंटीन वालों को इन्होंने बंद करके रखा, तो अपनी ईगो चला रहे हैं, जबकि सब कुछ सब हो रहा है। और इसमें एक रिस्क भी है कि जहरीली शराब इसी में लोग अब पी लेते हैं, मर जाते हैं। बंद रखे सरकार। कुछ पॉजिटिव भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरी निगेटिव है, पॉजिटिव भी है। लोग दिन में जो शराब पी करके बस में, गाड़ी में चढ़ जाते थे, लोगों से झगड़ा करते थे, मारपीट होता था, तो ये सब तो रुका है। हॉस्पिटल में जाते थे, पी पा करके डॉक्टर से बदतमीजी करते थे, कचहरी में रैश ड्राइविंग करते थे, इस सब पर रोक लगा है। लेकिन सक्सेस रेट 30%। और जहां तक राजस्व की बात है, तो सरकार को भी पता है इससे लाखों लोगों को नौकरी मिल रखा है गैर कानूनी काम से, तो इसलिए सरकार चाह रही है कि गैर कानूनी धंधा चलता रहे। सरकार से मेरा सेंस है, जो 4 लोग मैंने आपको बोला है, शराब माफिया, इस धंधा से लगे लोग जो आज जेडीयू के कट्टर वोटर हैं, जो लोग शराब बेचते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, वो जेडीयू के कट्टर वोटर हो गए, क्योंकि वो कहते हैं इसी कारण तो हमारा रोजगार चल रहा है। अनऑफिशियली दे आर टू लॉयल टू द जेडीयू पार्टी। तीसरा, जो एक आईएएस और पॉलिटिशियंस का लॉबी है बिहार में, आप जानते हैं आईएएस लॉबी कितना रिच हो गया है।
तो ये लोग चाह रहे हैं, इसलिए बंद होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा डिमांड है कि इसमें कम से कम एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो लोग अरेस्ट है, जो लोग शराब माफिया नहीं है, उनको नॉर्मल बेल पे छोड़ देना चाहिए, बिना बेल के ही। जेल की कंडीशन बहुत खराब है, और कम से कम सरकार को एक बियर का परमिशन, चाहे डबल ट्रिपल रेट पे ही सही, ऑफिशियली परमिशन दे देना चाहिए। शराबबंदी विफल है, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, विफल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार में शराबबंदी की स्थिति बहुत खराब है, और आए दिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बॉर्डर से सटे इलाकों से कई तरह के जो तस्करी होते हैं, मैंने आप सभी दर्शकों को दिखाया भी था कि कैसे एक कुर्सी बेचने वाला तस्करी कर रहा है, उसमें कार्टून छुपा के ला रहा है। इसके अलावा कई ऐसे तस्करी के साधन हैं, संसाधन हैं, जिस वजह से लगातार बिहार में शराब बॉर्डर इलाकों से आ रहा है। बिल्कुल जरूरी है, 10 साल हो गए हैं, संशोधन करें, चालू भी करना है तो कुछ नियम कानून लगाकर चालू कर देना चाहिए बिहार में, ताकि जो राजस्व है, अब तक मैंने सब देखा है एक आंकड़ा कि लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इतने सालों में, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि राजस्व का नुकसान हुआ है। तो शराबबंदी पर हम बातचीत कर रहे थे, रजनीश सर हमारे साथ जुड़े थे। ऐसे तमाम विषयों पर बातचीत होती रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शराबबंदी पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।